बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। मरियम नवाज मुल्क की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब, ओहदे का हल्फ उठा लिया। नून लीग और इत्तेहादियों की मुश्तरका उम्मीदवार मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हो गई और उन्होंने ओहदे का हल्फ उठा लिया। मरियम नवाज मुल्क की तारीख में पहली खातून वज़ीर आला होंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वोटों की गिनती मुकम्मल होने पर नताइज का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की मुश्तरका उम्मीदवार मरियम नवाज 220 वोट लेकर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई। अपोजिशन के बाइकआउट और वॉक आउट के बायस राना आफ्ताब कोई वोट हासिल न कर सके। स्पीकर के ऐलान के बाद मरियम नवाज ने कायदे ऐवान की निशस्त संभाल ली। अल-क़िसाम ब्रिगेड की बड़ी कार्रवाई, 15 सुहूनी फौजी हलाक व जख्मी, एक मरकावा टैंक तबाह। फ़लस्तीन की इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक हमास के फौजी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा है कि इसने जारहा सुहूनी हुकूमत का एक मरकावा टैंक तबाह कर दिया। जनूबी गजा में सुहूनी फौजियों को शिद्दत नुकसान पहुंचाने की खबर दी। मौसूला खबर के मुताबिक अल-क़िसाम ब्रिगेड ने एक बयान में कहा है कि इस ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने जनूबी गजा के शहर खान यूनिस के इलाके अबसान अल कबीरा में सुहूनी हुकूमत के एक मरकावा टैंक को अल यासीन 105 से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। रूस यूक्रेन जंग को 2 साल मुकम्मल, रूसी फौजियों की बेगमात का एहतजाज। रूस यूक्रेन जंग को 2 साल मुकम्मल होने पर रूसी फौजियों की बेगमात ने क्रीमिया में एहतजाज शुरू कर दिया। रूसी फौजियों के खानदान के अफराद क्रेमलिन में नामालूम सिपाहियों के मकबरे के सामने जमा हुए। खवातीन ने मुतालबा किया कि हमारे शोहरों को यूक्रेन की जंग से वापस बुलाया जाए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाज के दौरान 2 सहाफ़ियों समेत मुतअद्दिद अफराद को जख्मी कर लिया गया। जर्मनी सरकारी एयरलाइंस के अमले की हड़ताल, हज़ारों परवाज़ें मनसूख। जर्मनी की सरकारी एयरलाइंस लफ्थांसा के ज़मीनी अमले ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़ताल शुरू कर दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड यूनियन ने उजरत में 12.5% और 3000 यूरो की एकतरफा अदायगी का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों में 10% इजाफे की पेशकश की गई, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। दूसरी जानिब लफ्थांसा एयरलाइंस के पायलट्स ने भी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान कर दिया। ओआईसी का गजा में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। इस्लामी ताउन तंजीम ने एक बार फिर गजा में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। तुर्किया में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़रा इत्तलात के इजलास में मुस्लिम ममालिक की नुमाइंदगान ने गजा में इसराइली फौज की जानिब से कत्ले आम की शदीद मज़म्मत की और गजा में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को दरिया रावी का पानी बंद कर दिया। भारतीय सूबे पंजाब में शाहपुर कुंडी बैराज की तकमील के साथ ही दरिया रावी से पाकिस्तान की जानिब पानी का बहाव मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ये पेशरफ्त पानी की तकसीम में अहम तब्दीली की जानिब एक इशारा है। सिंतास मुआहदे में तरमीम के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया। शाहपुर कुंडी डैम पंजाब और जम्मू कश्मीर की सरहद पर वाक़ है और भारत का कहना है कि जो अजाफी पानी पाकिस्तान की जानिब बहकर जाता था, इसकी बंदश से अब खिता जम्मू कश्मीर मुस्तफ़ीद हो सकेगा। इसराइली फौज का गजा के अल नसर हस्पताल में फौजी ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान। याद रहे कि हस्पताल के इतराफ में झड़पें जारी हैं। कई हफ्तों के मुहासरे के दौरान हस्पताल से 200 फ़लस्तीनी गिरफ्तार किए गए, जबकि रफा और शुमाली गजा में भी शदीद बमबारी की गई। बमबारी के नतीजे में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि अल शिफा हस्पताल में ग़ज़ाई किल्लत के बायस 2 माह का बच्चा दम तोड़ गया। हमास से लड़ाई में मज़ीद 3 इसराइली फ़ौजी अफसर मारे गए। गजा जंग बंदी और यरकमालियों की रहाई के मुआहदे के लिए कोशिशें जारी हैं। फ़लस्तीनी सरजमीन पर कब्जे के खिलाफ समात। इसराइल आज रिपोर्ट पेश करेगा। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनी सरजमीन पर 57 साला इसराइली कब्जे के खिलाफ समात में इसराइल की जानिब से आज रिपोर्ट पेश किए जाने का इम्कान है। अरब मीडिया के मुताबिक नस्लकुशी के मुकदमे में तुर्किया, मालदीव समेत 5 ममालिक के दलाइल आज सुने जाएंगे। इसके अलावा अफ्रीकी यूनियन, अरब लीग और OIC भी दलाइल पेश करेगी।
इसराइली फौज ने लबनान की सरहद के नज़दीक शामी इलाके में एक ट्रक को निशाना बनाया जिसमें हिजबुल्ला के 2 कमांडर जाम हक हो गए। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्ला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसके 2 जंगजू ट्रक पर यरूशलेम जाने वाले रास्ते में इसराइली हमले में शहीद हो गए। हिजबुल्लाह की जानिब से जारी बयान में बदला लेने की धमकी देते हुए कहा गया है कि इसराइली फौज ने ट्रक पर अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें हमारे दोनों कमांडर मौका पर ही दम तोड़ गए। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी वापस भेज दी। स्पीकर ने इजलास तलब कर लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की एडवाइस वापस भेज दी, जिसके बाद स्पीकर ने इजलास जुमेरात को तलब कर लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की समरी पर एतराज़ लगाते हुए कहा कि पहले ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों को मुकम्मल करें, फिर कौमी असम्बली का इजलास तलब करें। सदर मुमलिकत ने समरी वज़ीर आज़म हाउस और वज़ारत पार्लिमानी अमूर को वापस भिजवा दी। भारत में अपोजिशन पार्टियां मोदी को शिकस्त देने के लिए मुतहिद। भारत की बड़ी अपोजिशन जमात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मुल्क में इलेक्शन के दौरान मोदी हुकूमत को शिकस्त देने के लिए इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मोदी हुकूमत को अवाम दुश्मन पॉलिसियां ले डूबी। आइंदा लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए अपोजिशन पार्टियों में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक हो गया। इसराइल का ओनरवा के थैलों से मोटर गोले बरामद करने का दावा। इसराइली फौज ने दावा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन ओनरवा के थैलों के अंदर से मोटर गोले मिले हैं। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज के तर्जुमान ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने सरकारी अकाउंट पर एक ट्वीट में कहा कि गजा में तलाशी के अमल के दौरान कई इमारतों में तलाशी ली गई जिन्हें हमास ने एक जंगी कम्प्लेक्स में तब्दील कर दिया था। इस दौरान फौजियों को बैनुल-अक़वामी एजेंसी ओनरवा के थैलों के अंदर से मोटर गोले और गोला बारूद बरामद किया गया। तुर्की की मस्जिद में वर्जिश और फिटनेस की क्लासों का आगाज, नमाजियों की शिरकत। तुर्की के शहर इस्तांबुल की एक मस्जिद में नमाजियों के लिए सुबह वर्जिश और फिटनेस की क्लासों का आगाज कर दिया गया, जिसमें नमाजी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सदर बना तो बरतानवी शहजादा हैरी के साथ खसूसी बर्ताव नहीं रखा जाएगा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जो बाइडेन इंतजामिया ने बरतानवी जोड़े पर बहुत ज़्यादा मेहरबानी की। साबिक अमेरिकी सदर का कहना था कि बरतानवी शहजादा हैरी ने मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम को धोखा दिया। इस बात की शहजादा हैरी को माफ़ी नहीं मिल सकती। अली अमीन गंडापुर का बगैर पार्टी वजीर आला का इंतखाब लड़ने का फैसला। राय के मुताबिक तहरीके इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल नहीं हुए। वजीर आला का इंतखाब बगैर पार्टी लड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी में भी सूबाई सदारत के लिए कागजात जमा करवा दिए। राय का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का हलफ नहीं लिया, वो इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार हैं। पाक बहरी की मश्क सीज पाक 2024 की इख्तितामी तकरीब के मौका पर शुमाली बहरा अरब में फायर पावर का कामयाब मुजाहिरा। ISPR के मुताबिक कमांडर पाकिस्तान फ्लैट वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने फायर पावर डिस्प्ले का मुशाहिदा किया। पाक बहरिया ने सतह आब से फिजा में मार करने वाले FM-90 मिसाइलों से फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। अलजायर में दुनिया की तीसरी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया गया। ये मस्जिद 70 एकड़ पर महीत है, जिसमें 1,20,000 नमाजियों की गुंजाइश है। इसे पहली मरतबा अक्टूबर 2020 में नमाज के लिए खोला गया था, लेकिन इस वक्त इसकी इफ्तिताही तकरीब में सदर अब्दुल मजीद तब्बून कोरोना के बायस शरीक नहीं हो सके थे। मस्जिद में दुनिया का बुलंद तरीन मीनार भी है, जिसकी ऊंचाई 267 मीटर है। सऊदी अरब की जफूरा फील्ड में मजीद 15 खरब मुकाफिट गैस दरियाफ्त। वज़ारत तवानाई ने वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान के हवाले से जारी बयान में कहा है कि
ताज़ा तरीन दरियाफ्त के बाद इस शोबे में मौजूद वसाइल 229 खरब मुकाफिट गैस और 75 अरब बैरल हाइड्रोकार्बन शामिल हो गई है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की मंजूरी दे दी। पेंशन की अदायगियों के बोझ से वक्ती तौर पर जान छुड़ाने के लिए रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने की तजवीज़ पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने रजामंदी जाहिर कर दी। वजारत खजाना ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को 3 निकात पर मुश्तमिल समरी भिजवाई थी, जिसमें पेंशन का शुमार सर्विस के आखिरी 3 सालों में ली जाने वाली तनख्वाहों के मुताबिक करने और कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने वालों की पेंशन में 3% कटौती करने की तजावीज़ को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने यकसर मुस्तरद कर दिया। साइफर तोशाखाना केस, इमरान खान की अपील पर FIA और नैब को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत करते हुए FIA को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। बानी चेयरमैन PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर और बैरिस्टर तैमूर अदालत के रूबरू पेश हुए। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।